आजमगढ़ कर्मचारी हितों को लेकर मुखर रहे, बहुमुखी प्रतिभा, रचना व लोकमंगल अभिज्ञा के समर्थ्य व्यक्तित्व हैं सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन। आजमगढ़ बड़ौदा यूपी बैंक अधिकारी एसोसिएशन के तत्वावधान में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रसिद्ध समाजसेवी व साहित्यकार सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन का सम्मान समारोह रविवार को उनके बैंक सेवानिवृत्ति पर नगर के हरवंशपुर स्थित पालीवाल गेस्ट हाउस में आयोजित किया गया, जिसमें बैंक की यूनियनों सहित जनपद के विभिन्न सामाजिक व सांस्कृतिक संगठनों ने एक के बाद एक कुंदन को सम्मान पत्र देकर उनको सम्मानित किया। इसके अलावा बैंक के सहायक महाप्रबंधक भीमा, रिटायर्ड अधिकारी हरेंद्र कुमार अस्थाना, बद्रे आलम व ब्रिजमोहन को भी बैंक कर्मियों ने सम्मानित किया। संचालन अनुज श्रीवास्तव ने किया। संस्कृति सेवा विकास मंच की ओर से सम्मानित करते हुए समारोह के अध्यक्ष प्रख्यात साहित्यकार प्रो प्रभुनाथ सिंह मन्यक ने कहा कि सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन बहुमुखी प्रतिभा, रचना व लोकमंगल अभिज्ञा के समर्थ व व्यक्तित्व हैं। उन्होंने बैंक सेवाकाल में जहां एक ओर अपने दायित्वों का कुशल निर्वहन करके अपनी लोकाभिराम पहचान बनाई है, वहीं दूसरी ओर साहित्य, धर्मार्थ, संस्कृति, सामाजिक मूल्य स्थापन तथा राष्ट्र रचना के क्षेत्र में प्रेरक भूमिका का निर्वाह भी किया है। जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन जयप्रकाश पांडेय ने कहा कि सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन बैंक सेवा को माध्यम बनाकर कर्मचारी हितों के लिए समय समय पर बैंक आंदोलन का कुशल नेतृत्व करते हुए महत्वपूर्ण उपलब्धियां दिलाई। बड़ौदा यूपी बैंक अध्यक्ष सचिवालय में मुख्य प्रबंधक पी.के. सिंह ने बैंक के विकास में अनेक अमूल्य योगदान की सराहना करते हुए सुभाष चंद्र तिवारी के उज्जवल भविष्य की कामना किया। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस तरह से संगठन को मजबूत बनाने का काम किया है, उसका संगठन ऋणी रहेगा। सभी के प्रति आभार प्रकट करते हुए अंत में सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि मैंने सदैव बैंकिंग के कार्यों के साथ कर्मचारी हितों की लड़ाई के लिए सदैव संघर्ष किया है। संगठन की सभी मांगे पूरी होने तक आगे भी यह संघर्ष जारी रहे। इसमें जहां कहीं भी हमारा सहयोग चाहिए, हम सदैव तत्पर रहेंगे। इसके अलावा संजय पांडेय, गिराश राय, अमीर अहमद, जोगिंदर सिंह, राघवेंद्र राय, विष्णु गुप्ता ने उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस मौके पर संजीव सिंह, संदीप मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव, संदीप सिंह, बालरूप यादव, मनोज पाए, सौरभ उपाध्याय, रोहित यादव, परवेज अख्तर, शोभित सिंघल, आशीष तिवारी, रामप्रीत चौहान सहित अनेक बैंककर्मी मौजूद रहे। सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, प्रदेश अध्यक्ष, ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक अफसर्स एसोसिएशन। वर्षों तक काम करने के बाद आज आपका सम्मान समारोह किया विदाई, तो ऐसे में अपने बैंक के कर्मचारियों जो भी हैं उनको क्या मैसेज दें? बैंक में इतने दिनों तक हमने अपना योगदान दिया और ट्रेड यूनियन के माध्यम से भी हमारा बहुत ज़्यादा समय दिया गया इस बैंक के लिए। तो हमारी यह बैंक सेवा से सेवानिवृत्ति हो रही है, जबकि ट्रेड यूनियन के माध्यम से हम बैंक कर्मचारियों के साथ जुड़े रहेंगे। बैंक कर्मचारियों से मुख्य रूप से हम यह निवेदन करना चाहेंगे कि जो आज पूरे विश्व स्तर पर बैंकिंग का जो चुनौतीपूर्ण दौर चल रहा है, इसमें सारे बैंक कर्मचारियों को बहुत ही सजग और सतर्क होकर काम करने की आवश्यकता है। संस्था हमारी माँ है और जब संस्था मजबूत होगी तभी हम कोई अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमको सबसे पहले अपने संस्था को मजबूत करना होगा। इन्हीं के साथ साथ जो इस समय भारत सरकार की नीति श्रमिक विरोधी है और बैंकिंग क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा उनकी नीतियाँ अच्छी नहीं है, क्योंकि बैंकों पर कार्य बोझ बढ़ाया जा रहा है और जबकि इसके विपरीत स्टाफ की कमी है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इसके बाद भी जो है पर्याप्त संख्या बल बैंकों में नहीं है और सरकार जो है जितने सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं उनसे सामाजिक कार्य भी कराना चाहती है और जबकि जो सरकार की निजीकरण की नीतियां हैं वह बैंक कर्मचारी या देश की जनता किसी के भी हित में नहीं है। क्योंकि निजीकरण के पहले जब साहूकारी प्रथा थी तब देश की जनता बैंकिंग सेवा से अछूती थी। आज सरकारी बैंकों ने पूरे देश की जनता को बैंकिंग सेवा का पूरी तरह से लाभ दिया है। तो जो सरकार का निजीकरण का सिद्धांत है, इसके लिए हम बैंक कर्मचारियों से यह भी निवेदन करेंगे कि अपना विरोध दर्ज करते रहें और सरकार से भी मेरी यह गुजारिश है कि सरकार बैंक लाभप्रदता बढ़ाने के लिए अपने नीतियों में कुछ संशोधन करें, लेकिन सरकारी बैंकों को बचाए रखें। यही मेरी अपील है। तिवारी जी, आज संगठन के द्वारा विभिन्न हम जो है
आजमगढ़ जनपद के जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनके प्रति हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि हमने समाज के प्रति समय तो ज़रूर दिया, लेकिन बैंक सेवा में रहते हुए पर्याप्त समय नहीं दे पाया। इसके बाद भी आज जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनसे हमें बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम यहाँ के सामाजिक संस्थानों को के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और यह अपने तरफ से आश्वस्त करते हैं कि समाज में हमारी जहाँ भी आवश्यकता होगी, अब चूँकि हम बैंक सेवा से भी निवृत्त हुए हैं, इसलिए हम समाज सेवा में अपना भरपूर समय देंगे, क्योंकि देश और समाज की सेवा ही हमारा प्रमुख धर्म है। सम्मान समारोह रखा गया है, क्या आज बैंक के विभिन्न संगठनों की ओर से और संस्कृति सेवा विकास मंच की ओर से श्री सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन जी का जो इस मंच पर सम्मान किया गया है, इस स्थिति को देख करके मैं अत्यंत आह्लादित हूँ। भारतीय दर्शन के अंतर्गत धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 बिंदु हैं। इन्हीं में ये समूचा जीवन विस्तृत है, किंतु धर्म के उपरांत जो अर्थ की व्यवस्था है, उस अर्थ से, उस धन से, भौतिक संसाधनों के माध्यम से जो सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया चलती है, चाहे वह सड़कों का संजाल हो, चाहे रेलवे हो, चाहे उद्योग व्यापार हो, शिक्षा हो, चाहे वह स्वास्थ्य हो, सब प्रकार से राजनीति हो, धार्मिक संस्थानों का संचालन हो, ये सब के सब आधारित हैं इस अर्थव्यवस्था पर। और उस अर्थव्यवस्था का मूल जो माध्यम है वो है बैंक की सेवा। श्री सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन जी ने बैंक सेवा में रहते हुए भी जो अपना जो अनुशासन है, जो मर्यादा है, जो ट्रेड यूनियंस के माध्यम से सुविधाएं कर्मचारियों को मिलनी चाहिए थी, उस फ्रंट पर तो वो संघर्ष करते ही रहे हैं, किंतु वो मेरे साथ साहित्य के क्षेत्र में, धर्म संस्थानों के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान करते रहे हैं, उनकी जो सक्रियता रही है रचना के क्षेत्र में, मैं इस संदर्भ में एक श्लोक उनके लिए कहना चाहता हूँ। विद्या विलास मनसो धृत शील शिक्षा सत्यव्रता रहित मान मलापहाराः संसार दुख दलनेन विभूषिता जे धन्या नराः विहित कर्म परोपकाराः। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन को समाज जीवन में समर्पित करके, जैसे गंगा में बहुत सारी धाराएं विलीन होती हैं और पवित्रता का संचार होता है, लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए, लोक सेवा के लिए जो उन्होंने अपना समूचा जीवन समर्पित किया है, मैं इस सम्मान अवसर पर, क्योंकि वे मेरे शिष्य